पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन, वोटों की गिनती जारी, नताइज का इंतजार। मुल्क भर में 155, कराची में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल के लिए जावेद सलीम, नजीब हारून, वसीम नजीर और मोहम्मद आरिफ में कड़ा मुकाबला। इशफाक शाह, मोहम्मद खालिद, सैयद इशफाक और एहसानुल्लाह भी मद्दे मुकाबिल। अलकासिम मंसूर, उबैदुल्लाह खान, मजहर महमूद और शीदा मोहम्मद भी आमने सामने। जबकि सीनियर वाइस चेयरमैन के लिए रागिब अब्बास, जावेद हनीफ, सलीम अहमद, मीर मसूद के दरमियान कांटे का मुकाबला। सरोश हशमत, इम्तियाज हुसैन, अताउल्लाह, सैयद निफासत, अजहरुल्लाह इस्लाम और वसीम अस्कर मद्दे मुकाबिल। वाइस चेयरमैन के लिए मुख्तियार अली, शफीकुर रहमान, न्यास अहमद, अब्दुल जब्बार और अतहर महबूब भी मैदान में। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने निसार शहीद पार्क में वोट कास्ट किया। बोले, इंजीनियर होने के नाते अपना वोट देने आया। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का इलेक्शन जो भी जीतेगा वो हमारा होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने भी अपना वोट कास्ट किया। इंजीनियर्स को मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी करार दिया। इंजीनियर्स को हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम देंगे। वाइस चेयरमैन इंजीनियरिंग काउंसिल सिंध मुख्तार शेख ने खुशखबरी सुना दी। डीएचए में इंजीनियर्स के लिए आईटी टावर और अकेडमी बनाने का भी ऐलान। साबिक चेयरमैन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल सैयद अब्दुल कादिर का इंजीनियर्स को नौकरियां देने का दावा। इंजीनियर्स का मेजर प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा यंग इंजीनियर्स की बेरोज़गारी का है। उसको हम एड्रेस करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे और गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि पर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनाई जाए, क्योंकि पीईसी एक रेगुलेटरी बॉडी है। हम किसी को जॉब नहीं दे सकते, मगर हम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सदर मुमलिकत की अवाम से शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। आसिफ अली जरदारी ने बिलावल हाउस कराची में नीम का पौधा लगाया। कौमी सतह पर जंगलात की शरह में इजाफे की जरूरत पर जोर। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के पहले दौर में दरख्त लगाने की मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम के तहत मुल्क भर में नीम के दरख्त लगाए गए थे। प्लांटेशन डे की मुनासबत से कराची में शजरकारी मुहिम। सिटी 21 ने शहर के पोश इलाके में जंगल ढूंढ निकाला। 7 लाख दरख्त और 6 लाख मैंग्रोव्स पर मुश्तमिल अर्बन फॉरेस्ट का निसारा दीपनी। वज़ीर आला हाउस में प्लास्टिक की बोतलों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐलान। प्लास्टिक का इस्तेमाल तर्क करने पर जोर। कहा, शुरा के सामने शीशे के जग रखे हैं। वुज़रा की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला की महकमा आपाशी को निगरानी करने की हिदायत। डीजी पीडीएमए सलमान शाह का हर जगह मशीनरी पहुंचाने का दावा। सईद गनी बोले, महकमा बल्दियात अलर्ट है। शहर गाइब में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सुजानी में 70.4 मिलीमीटर बारिश हुई। औरंगी टाउन में 26, गुलशन मेमार में 8.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नॉर्थ कराची में 7.5, माड़ीपुर में 2 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलशन मेमार में 3.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसमियाती तज्जियाकार जवाद मेमन कहते हैं कि कल बारिश के इम्कानात कम हैं। बारिशों से शहर की सड़कें खंडात में तब्दील। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन के हैदरी मार्केट की सड़कों को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुहेल मेमन बोले, मानसून के बायस आर्जी काम किया जा रहा है। बारिशों के दौरान होता है। अब इस बारिश के दौरान तो कोई रोड वगैरह नहीं बनाई जा सकती। सिर्फ आवाम की इसको सहूलत ये दे रहे हैं कि वो आराम से उनकी गाड़ियाँ निकल सके, मोटरेबल हो जाए लोग। 2500 से ज़्यादा दुकानें हैदरी मार्केट में। सेकंड लार्जेस्ट कराची की ये मार्केट है। और सिर्फ ये कराची की मार्केट नहीं बल्कि ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी जब पाकिस्तान आते हैं, कराची आते हैं, तो लाजमी इस मार्केट का चक्कर लगाते हैं। वाटर क्वार्टर में 12 घंटों की लोड शेडिंग। इलाका मकीन परेशान। मकीन कहते कराची वाले बिजली और गैस को तरस के मुख्तलिफ इलाकों में तभी लोड शेडिंग। मार्टन क्वार्टर्स में 12 घंटे तक बिजली गायब। सुरजानी टाउन, कोरंगी, चक्रा गोड और लियारी में बत्ती गुल। 8 से 10 घंटे तक चूल्हे भी ठंडे रहने लगे। तारिक रोड कमर्शियल एरिया में 2 साल से गैस गायब। पीराबाद, रामसुवामी गार्डन और उस्मानाबाद में गैस बंदिश। लियारी और सिटी एरिया, शेरशाह और मंगोपीर के मकीन भी खार। शहरियों ने शिकवा किया, मसाइल कोई हल नहीं करता, हुक्मरान भी सिर्फ वादे करते हैं।
शेडिंग जब होती है तो लाजमी पानी का मसला है, पानी की मोटरों से ही आता है। वैसे नॉर्मल तो नलों में पानी आता ही नहीं एक अरसे से। और 2000 बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके यूनिफॉर्म है, इस्त्री होना है, कोई बंदा ऑफिस जा रहा है, उसका यूनिफॉर्म है। अब या तो रात को 12 बजे करके बैठो, तो 12 बजे 12:30 बजे लाइट आती है। लोड शेडिंग है, 2 मीटर लगाए में देखें, 1 मीटर ये लगा हुआ, 1 मीटर वो लगा एक ही घर में, फिर भी लाइट जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। बिजली के बिल जो है ऐसे आते हैं कि ये समझेंगे बिल्कुल नाजायज़। बिजली गैस के साथ पानी का भी बहरान, बूंद बूंद को तरसते अवाम के सबर का पैमाना लबरेज। मॉडल कॉलोनी मलिक के अवाम का पानी की अदम फरामी पर एहतजाजी मुजाहरा। मकीनों ने एयरपोर्ट जाने वाला रोड एहतजाजन बंद कर दिया। चेयरमैन यूसी एक तौफीकुद्दीन की बेशिरकत। वाटर बोर्ड के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। तौफीकुद्दीन का वाटर बोर्ड को 3 रोज का अल्टीमेटम, कहा पानी की सप्लाई बहाल ना हुई तो नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। लियारी नदी पर कायम बड़ा हाइड्रेंट मुनहदम, 20 अफराद गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर वसी ने रिपोर्ट कमिश्नर को पेश कर दी। हाइड्रेंट से जनरेटर्स की मदद से पानी निकाला जाता। दरिया किनारे तामीर गैर कानूनी है। कमिश्नर का तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी रखने का हुक्म। सिंध में भी बिजली 14 रुपए यूनिट सस्ती की जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का मुतालबा। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान, कहा मानसून सूरत-ए-हाल से मिलकर निपटना होगा। पीडीएमए सूरत-ए-हाल कंट्रोल ना कर सकी तो एनडीएमए कंट्रोल संभालेगा। गवर्नर हाउस में सेल भी कायम कर दिया। गवर्नर पंजाब की सिंध गवर्नर हाउस आमद। कामरान टिसोरी और सलीम हैदर की 1-on-1 मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंह का कहना था कि विफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबे आवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। बैनुल सूबाई रवाबित से दोतरफा अवामी मफादात यकीनी बनाए जा सकते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। बिलावल भुट्टो कल जना अस्पताल में मज़ीद 3 वार्ड्स का इफ्तिताह करेंगे। शोबा नफ्सियात, न्यूरोलॉजी, स्ट्रोक यूनिट और साइबर नाइफ का इफ्तिताह होगा। शोबा नफ्सियात को राशिद सोरती और शोबा न्यूरोलॉजी को सैफुल इस्लाम के नामों से मंसूब किया गया। इफ्तिताही तकरीब नजमुद्दीन ऑडिटोरियम में मुनक्किद होगी। सिंध असम्बली का इजलास कल सुबह 3 बजे होगा। खवातीन की तरक्की के महकमे के मुतालिक वक्फा सवालात होगा। सेबको के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की जाएगी। पानी के मुआहदे पर अमल के लिए निसार खोड़ों की तहरीक इल्तवा भी एजेंडे में शामिल है। गवर्नर सिंह की जानिब से मंजूर करदा बिलों का ऐलान भी एजेंडे का हिस्सा है। गैर ज़मींदाराना रवैये और अहकाम की खिलाफ वर्जी पर एक्शन। महकमा तालीम के 20 अफसरान को शोकॉज नोटिस। 8 डायरेक्टर्स और 12 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान शामिल। अफसरान को 3 रोज में जवाब जमा कराने की हिदायत। गैर ज़िम्मेदाराना रवैये पर अफसरान को हटाए जाने का। कराची में एक हफ्ते में 30 पुलिस मुकाबले, 50 डाकू गिरफ्तार। मजमूई तौर पर मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 712 मुलजिमान पकड़े गए। मुनशा फरोशी में मुलव्विस मुलजिमान से 37 किलो 919 ग्राम मनशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से 161 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया। मुलजिमान से 46 मोटरसाइकिलें, 3 गाड़ियां तहवील में ली गई। अदाकारा निम्रा खान के मुबैना अगवा की कोशिश का केस। एसडीपीओ दरख्शां का तफ्तीश से मुतालिक वीडियो बयान जारी, कहा मुलजिम के साथ कोई और फर्द नहीं था। निम्रा खान केस के मुलजिम का रूट मैप तैयार कर लिया। जल्द मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में होगा। अदाकारा निम्रा खान पुलिस कारकर्दगी से मुतमईन, बोली पुलिस ने दिन रात कोशिश करके शवाहिद इकट्ठे किए। ताजर दोस्त स्कीम पर ताजर बरादरी का एहतजाज। कराची चैम्बर भी ताजरों के साथ। चैम्बर ने ताजर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताजर दोस्त स्कीम को 3 माह के लिए मौखर करने का मुतालबा। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख बोले, माहाना 60,000 रुपए टैक्स देना नाकाबिले बर्दाश्त है। आजकल मार्केटों के अंदर 60,000 रुपए के नोटिस इशू हो रहे हैं, चाहे वो रजिस्टर हो चाहे वो अनरजिस्टर। जबकि हमें ये कहा गया था कि दुकान जो छोटी दुकान के लिए 1,000-1,200 रुपए का नोटिस आएगी, लेकिन हर एक को 60,000 रुपए के। ताजिर दोस्त
स्कीम के इस तरीक़ेकार को मुस्तरद करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इसको फौरी तौर पर रोका जाए और ये जो नोटिस भेजे हैं इसे वापस लिया जाए और अहकाम जारी किए जाएँ कि इसको 2-3 महीने के लिए मौखर किया जाए और हमारे साथ बैठकर इसको वापस सेटल किया जाए। जिला वस्ती में 5 टाउन हुकूमतों के मुलाजमीन 3 अरब रुपए के वाजिबात से महरूम। लेबर विंग फंक्शनल लीग का 7,000 मुलाजमीन के वाजिबात के लिए जिद्दोजहद का ऐलान। नजम रिजवी का वज़ीर-ए-आला से बेल आउट पैकेज का मुतालबा। अदायगियां ना होने पर अदालत जाने का भी ऐलान। 8 साल से ये चल रहा है। पिछले उसमें भी लॉलीपॉप मिला हमें कि जाते जाते हम सारे मामला जो है वो हल करके जाएंगे। अभी जो आए हैं चेयरमैन बल्दियाती उम्मीदवार, उन्होंने भी जो है यकीन दहानी दिलवाई, मगर अब हमें लगता है कि ये भी हमें जो है वो लॉलीपॉप दे रहे हैं। ठीक है, अब हम आखिरी दफ़ा इनसे हमने रिक्वेस्ट की है, ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम अदालत के दरवाजे खटखटाने जा रहे हैं। महंगाई से फूलों की सनत भी मुतासिर होने लगी। सदर सिंध फ्लावर शो एसोसिएशन सुहेल अकबर का कारोबार में कमी का दावा। शिकवा किया हुकूमत फूलों की सनत पर तवज्जो नहीं दे रही। काश्त न होने से चंबेली के फूल मार्केट में दस्तयाब नहीं। एक्सपोर्ट जो है वो उसकी हमारी गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं है। ये हज़ारों टन होता है, उसकी एक्सपोर्ट में जो प्रॉब्लम आती है, मतलब यहाँ बिक रहा है 100 रुपये किलो, एक्सपोर्ट की कीमत है 50 रुपये किलो, समझे आप? ये मसले मसाइल। दुकान ग्राहक जो है आजकल कम हो गया है, जिसकी वजह से माल हमारा कम फरोख्त हो रहा है और बहुत महंगाई हो रही है। कराची की साहिल पर सफाई मुहिम का आगाज। पाकिस्तान नेवी नौजवान ऑर्गेनाइजेशन और अल खैर वेलफेयर के इश्तराक से बीच क्लीनिंग ड्राइव का इनेकाद। तालीमी इदारों और मदारिस के 2000 तलबा ने मुहिम में हिस्सा लिया। तलबा ने समंदर की गंदगी इंसानों और आबी हयात को नुकसानदेह करार दिया। मुल्क को साफ सुथरा रखने का अज़्म दोहराया। कमांडर कराची रियर एडमिरल मोहम्मद सलीम ने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी करार दिया। माहौल को साफ सुथरा रखने और प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करने पर जोर दिया। बहुत ही बेहतरीन काम है, एक सफाई की मुहिम है। इससे सिर्फ हमें ही नहीं, सिर्फ माहौल को ही नहीं, बल्कि जो समंदर के अंदर जितनी भी मखलूक़ात है उनको भी फ़ायदा है। तो जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे हमें अपने शहर को भी साफ़ रखना चाहिए। खुशगवार मौसम में शहरियों के साहिल पर डेरे। शहरियों की बड़ी तादाद फैमिलीज के हमरा सीवे पहुंची। किसी ने ऊँट की सवारी की, कोई समुद्रों की लहरों से महसूस होता दिखाई दिया। जी बहुत अच्छा वेदर है और पानी में जाके सही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा राइड्स वगैरह ले रहे हैं, अभी पानी में जाएंगे। अरे बहुत इंजॉय करें, फैमिली के साथ आए हुए हैं। मुख्तलिफ शोबों में कामयाब बहादुर माओं बहनों बेटियों को खराज तहसीन। इंसान दोस्त पार्टी की जानिब से लेयर क्लब में अवार्ड तकसीम। कैस मंसूर शेख का कहना था कि मकसद अपने शोबों में कामयाब खवातीन की हौसला अफजाई करना है। हमें अपनी माओं बहनों और बेटियों पर फख्र है। छाती के कैंसर की तहकीक का आलमी दिन। गैर मुतवाज़न खुराक और परेशानी मर्ज का सबब बन सकती है। मेमोग्राफी से सीने में पैदा होने वाली गिल्टियों के बड़े होने से पहले ही तशखीस मुमकिन। तिब्बी माहिरीन का 40 साल से ज़ायद उम्र के खवातीन पर टेस्ट कराने पर जोर। पेशेंट को खुद अपनी सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। आप ये कर सकते हैं कि आप महीने में 2 महीने में 3 महीने में अपनी खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करें। एग्जामिनेशन के बाद ये कि अगर आपको कोई चीज़ मिलती है, कोई चीज़ आप फाइंड आउट करते हैं कि कोई लम्प मिल रहा है, कोई मास आपको फील हो रहा है या आपको पेन फील हो रहा है या स्वेलिंग वगैरह है, तो आप ये फर्दर अपने डॉक्टर से करीबी जो है उससे कंसल्ट करें। और सीनियर सहाफ़ी अतहर हाशमी मरहूम की किताब खबर लीजिए ज़बान बिगड़ी की तकरीब रुनमाई। सेक्रेटरी कराची प्रेस क्लब शुएब अहमद समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रेहाना रोही, मुजफ्फर एजाज, प्रोफेसर तौसीफ अहमद, AH खानज़ादा की सैर हासिल गुफ्तगू। मसूदुल्लाह खान का कहना था कि अतहर अली हाशमी ने हमारी तरबियत में बड़ा किरदार अदा किया। किताब खबर लीजिए ज़बान बिगड़ी को यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल होना चाहिए।